पुष्पा 2 को लेकर कुछ लोग बहुत ज्यादा निगेटिविटी फैला रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी में बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आपको वो मूवी देखनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं हूं आपकी पूजा और मुझसे नहीं है कोई दूजा। एज अ रिव्यूअर और एज अ ऑडियंस पर्सपेक्टिव की वजह से आपको ये 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हाँ, ये कुछ लोग जो निगेटिविटी फैला रहे हैं तो उसकी वजह से आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है ना, वो है अल्लू अर्जुन। पुष्पा 1 के बाद जो क्रेज बनाया था ना अल्लू अर्जुन के स्टाइल ने, उनका डांस, उनका झुकेगा नहीं वाला स्वैग, उनका रॉक गैंगस्टर टाइप लुक लोगों को बहुत पसंद आया था, जिस वजह से आप ना एक्सपीरियंस और बढ़ाने और उसे स्वैग को वापस थिएटर में एक्सपीरियंस करने लोग थिएटर जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट है, इस मूवी के कुछ सीन्स जो थिएटर में लोगों ने हद से ज्यादा पसंद किए, जिसकी वजह से इस मूवी की तारीफ करते वो थक नहीं रहे हैं। पहला सीन सीएम के साथ फोटो वाला, जहां से एक्चुअल में इस फिल्म का बिल्डअप होता है। सेकंड सीन पुलिस स्टेशन में सब पुलिस को खरीदने वाला। तीसरा सीन इंटरवल ब्लॉक, मतलब ये वाला, जब पुष्पा भंवर को सॉरी बोलता है बट जब वह वापस आकर कहर मचाता है, उस सीन पे लोगों की तालियां मतलब बजी जा रही थी, रुक नहीं रही थी। चौथा सीन एंड द बेस्ट वन, पुष्पा का जब वाला काली माँ वाला सीन, अवतार जो दिखाया था उन्होंने, और डांस, उनका जो गेटअप, मतलब कांतारा वाला स्टाइल फील आ गया था एक बार को। तो अल्लू अर्जुन ने आप थिएटर में एक्सपीरियंस करना, आपको खुद समझ आ जाएगा कि उस गाने और अल्लू अर्जुन के परफॉर्मेंस ने उस पर्टिकुलर सीन को कितना ज्यादा एलिवेटर दिया था। एंड लास्ट सीन जो और भी बेहतर था, मतलब क्लाइमेक्स फाइट, जब अल्लू अर्जुन के हाथ पांव बांध दिए जाते हैं एंड ही लिटरली फॉट विद हिज टीथ। उस पर्टिकुलर सीन का बहुत लोगों ने मजाक भी उड़ा रहे हैं कि लेकिन हम उसकी बात निगेटिव यूज में भी करूंगी मैं, लेकिन कुछ लोग पॉजिटिव उसकी फाइट को पॉजिटिविटी में ले रहे हैं, प्रेजेंट ऐसे किया है जिस तरह से नामुमकिन बात को मुमकिन करके दिखाना एंड लोगों को उस चीज को बिलीव करना कि ये हो सकता है। वो फिल्म मेकिंग की बहुत बड़ी खूबसूरत बात हो सकती है। लेकिन एंड अब थर्ड इमोशनल पार्ट जो लेडीज का आता है, सेकंड हाफ पूरी तरह से फैमिली ड्रामा पर बेस्ड है, जहां फीमेल रिस्पेक्ट एंड उनकी केयर को लेकर सीन्स चलते रहते हैं कि कहीं ना कहीं ऑडियंस को लगता है कि नहीं यार, ये अब तो मारना पड़ेगा यार, ये तो गलत हो रहा है। इसका प्रेजेंटेशन एंड कैमरा वर्क अब भले ही इसमें यूज किए हो, लेकिन सीक्वेंस या फाइट सीन्स कुछ जगह इलॉजिकल या नॉन प्रैक्टिकल लगे, बट उसे कैमरा वर्क के साथ जिस तरह से मॉडिफाई करके क्रिएटिवली प्रेजेंट किया गया है, उसकी तारीफ करनी तो जरूर बनती है भाई। मतलब जिस तरह से हमें उन सब बातों पे बिलीव होने लगा है और हम सब एंजॉय कर रहे थे। अब लास्ट एंड फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट, फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक को बहुत अच्छे से यूज किया गया है। जब नॉर्मली इसके गाने यूट्यूब पर आए थे तो मतलब ऐसा लग रहा था कि यार ये किसी क्या है, ये फीलिंग्स क्या है, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये मुझे तो समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन जिस तरह से मतलब मूवी चलती रही और ये गाने आते रहे तो ये कनेक्ट कर रहे थे उस चीज से लेके, तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं गाने उस समय पे जब मैं मूवी देख रही थी। लेकिन जब यूट्यूब पे आए थे तो बिल्कुल भी बकवास लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। अब मैं आपको 5 वो पॉइंट्स बताऊंगी जिसकी वजह से कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज बता रहे हैं, बकवास बता रहे हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट इसका ये है, जहां पुष्पा जापान में है एंड वहां के लोगों के साथ फाइट वगैरह होने के बाद उसको गोली लगती है एंड वह पानी में गिर जाता है। उसके बाद उस सीन का कनेक्शन बाकी किसी सीन के साथ किया ही नहीं गया। दैट्स द फर्स्ट रीजन, अननेसेसरी फील हो रहा था। सेकेंड निगेटिव पॉइंट, अंडर यूटिलाइज्ड फहद फासिल के कैरेक्टर भंवर सिंह को जिस तरह से पहले पार्ट में बिल्डअप दिया गया था, ब्रूटल, साइको, मतलब ईगोइस्टिक, मतलब वैसा इस मूवी में उस लेवल पर या अगले लेवल पर था ही नहीं, जिससे वो मतलब वो कैरेक्टर अगेंस्ट पुष्पा जो कैरेक्टर विलन कम कॉमेडी लग रहा था। और दूसरा 80-90% में मतलब ऐसा लग रहा था कॉमेडी हो रही थी। देखो मेरा मानना यह है कि कुछ लोगों को पसंद आता है थ्रिलर, कुछ लोगों को पसंद आता है रोमांस, कुछ लोगों को पसंद आता है एक्शन ड्रामा ये वो, ठीक है। कुछ लोगों को मांस मसाला चीजें पसंद आती हैं। लेकिन आप मूवी को देखने जा रहे हो, आपने मूवी देखी है तो आपने उस मूवी को देखते हुए किस नजरिए से देखी है, तो ये मायने रखता है। तो अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो और ये मेरा व्यू अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पुष्पा 3 के बारे में आप क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हो ये भी जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।